ओम शांति। आज दुनिया में कितनी अशांति, दुख, दर्द और टेंशन है या नहीं? ज़रा सोचिए। है ना? क्यों है, ये सोचा है कभी? नहीं, शायद गहराई से कभी नहीं सोचा। तो पहले बात करते हैं, आज इंसान इतना चिड़चिड़ा, स्वार्थी और गुस्सैल क्यों हो गया है? हमारे पूर्वज, दादा दादी या नाना नानी को जब हम याद करते हैं तो उनका प्यार, उनका दुलार याद आता है ना? तो आखिर हमारे पूर्वज भी तो हमारी तरह ही थे, लेकिन उनमें इतना धैर्य, इतनी शांति कहाँ से आती थी? तो बात ऐसी है कि पहले लोगों में सहन शक्ति या कहें कि समाने की शक्ति अधिक होती थी, जो आज के मनुष्य में न के बराबर रह गई है। आज हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। राह चलते अगर लड़ाई हो रही है या किसी से मारपीट हो रही है तो हम बीच बचाव करने नहीं जाते। कहते हैं हमें क्या करना है और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने आप में एक दायरा बनाता जा रहा है, जहां इंसानियत, प्रेम, अपनापन खत्म होता जा रहा है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज के सभी मनुष्यों को अपना परिवार ही मानना चाहिए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग माना करते थे। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है। अब जब हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमारी मदद नहीं करेगा। यही प्रकृति का नियम भी है। हम जो दूसरों को देते हैं वही घूमकर हमें भी मिलता है, अब वो चाहे सुख हो या दुख। तो हम जो दूसरों से अपने लिए उम्मीद या चाहना रखते हैं वही हमें भी तो दूसरों को देना चाहिए ना। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो बच्चे थे, एक 3 साल का, दूसरा 5 साल का। दोनों एक खिलौने से खेल रहे थे। अचानक उनके बीच पता नहीं क्या हुआ कि दोनों के बीच उस खिलौने को लेकर छीना झपटी शुरू हो गई। माँ वहीं पास बैठकर एक माता जी से बात कर रही थी। जैसे ही ये छीना झपटी शुरू हुई, माँ ने बड़े बच्चे को, जो कि 5 साल का था, उसे कहा कि बेटा, ये खिलौना छोटे भाई को दे दो। वह 5 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि यही बात आप उसको क्यों नहीं कह सकती, मुझे ही क्यों कही? स्वाभाविक है, कोई और भी उस माँ की जगह होता तो यही कहता, क्योंकि तू बड़ा है और वो छोटा है। वो बच्चा कुछ मिनट चुपचाप सोचता रहा और 2-3 मिनट के बाद अपनी माँ से कहता है कि जिंदगी में हमेशा मैं ही बड़ा रहूंगा, ये तो कभी भी मुझसे बड़ा होने वाला नहीं है। तो देखिए, उस 5 साल के छोटे बच्चे के मन के भाव कितने गहरे हैं। उसका कहने का मतलब था कि मैं बड़ा हूं तो क्या पूरी लाइफ मुझे ही देना है? माँ के पास शायद इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो वो बच्चे को बहलाने लगी। तो वहीं पास बैठी माता जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें वो खिलौना चाहिए? उस बच्चे ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो माता जी ने उससे कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, देखना तुम्हारा छोटा भाई खुद ब खुद वह खिलौना छोड़ देगा। और माता जी उस बच्चे के साथ हाथ से हाथ टकराकर कोई गेम खेलने लगी, जिसे हार जाने पर दूसरे खिलाड़ी के हाथों पर आपको मारना होगा। बच्चा माता जी के साथ बहुत मजे से वह गेम खेलने लगा। छोटा भाई उस खिलौने को पकड़कर बैठा है, खेल नहीं रहा है, पर वो अपने भाई को उस माता जी के साथ खेलते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। अभी कुछ 4-5 मिनट ही हुए थे बड़े भाई को गेम खेलते हुए कि छोटा भाई वही खिलौना छोड़कर माता जी के पास आया और बोला, मुझे भी आपके साथ ये गेम खेलना है, आप मेरे साथ ये गेम खेलो। माता जी अब छोटे बच्चे के साथ वो गेम खेलने लगी और बड़े बच्चे को आंखों से इशारा किया कि जाओ, अब तुम अपना खिलौना ले लो। बड़े भाई ने वो खिलौना ले लिया और छोटा भाई माता जी के साथ खेलने में मस्त रहा। इस घटना के बाद बड़े बच्चे ने एक लेसन सीख लिया। अब जब कभी भी किसी चीज को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा होता
तो बड़ा भाई उसे वह दे देता और वहां से जाकर दूसरे कमरे में कोई दूसरा सामान लेकर उसे यूज करने लगता है। छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे जाता है और वह फिर उस चीज को मांगता है जो अब उस बड़े भाई ने ली है, और इस तरह छोटा भाई पहले वाली वस्तु छोड़ देता है और बड़े भाई को वह वापस मिल जाती है। तो बड़े भाई ने यह सीख लिया था कि मुझे जो चाहिए पहले मुझे उसे देना होगा, तभी वह वापस मुझे मिलेगी। उसी प्रकार अगर आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान और प्रेम दे तो वही उसे वापस भी मिलने लगेगी। फिर ये क्रोध, नफरत, जेलेसी सब खत्म होने लगेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो यही करते थे, एक दूसरे को अपनी मदद का हाथ बढ़ाते थे, सबको प्रेम और सम्मान देते थे। किसी के घर में कुछ कार्यक्रम होता था तो सब उसे अपने घर का फंक्शन समझकर उतनी ही मेहनत और लगन से करते थे। एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट की तरह खड़े रहते थे। मोहल्ले में आपस में सबकी अच्छी दोस्ती होती थी। बच्चे आपस में प्रेम से खेलते थे। आखिर कहाँ गया वह समय, वो प्यार, वो अपनापन, वो भाईचारा? आज हम सब ने अपने आप को अपने तक कैद कर लिया है, इसीलिए वो प्यार, वो अपनापन भी अपने अंदर ही कैद हो गए। जब हम वो किसी के साथ बांटेंगे नहीं तो वो हमें भी वापस कैसे मिलेगा? जब हम उस बड़े बच्चे की तरह बड़ा दिल रखकर अपनी चीज दूसरों को देंगे, तभी तो छोटे भाई की तरह दूसरा अपने मन की कड़वाहट को छोड़कर भागेगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। छोटा सा जीवन है, इसमें क्यों ना सबको माफ करके प्रेम से आगे बढ़ें और बदले में प्यार ही पाएं। ओम शांति।